हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग टेक्निक्स ऑफ स्पीच। मेरा नाम है अभिलाषा कुमारी और मैं हूं आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं यहाँ पे आप या तुम जो आप सिखाना चाहते हैं वही यहाँ पे स्टार्ट करें। मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग घर में भी या जनरली जो बातें करते हैं तो तुम करके ही, मतलब बच्चे फ्रेंड में तो आप तुम कुछ भी बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है ज़्यादा तुम सिखाने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे तुम वर्ड रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब आजकल तो तुम करके कोई ज़्यादा बात नहीं करता है, आप ही बोला जाता है फ्रेंड में भी, तो अच्छा भी लगता है। अभी स्कूल बच्चा जाएगा तो आप करके टीचर से बात करें, घर में पापा को आप बोले, अंकल आंटी को आप बोले, कोई दीदी आई है या घर में है किसी को आप बोलता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि तुम बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप या तुम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा है आप सिखाना। तो हम आप बच्चे के मुंह से कैसे बुलवाएं किसी को, चलिए वो सीखते हैं। इसके लिए क्या हुआ था कि मैं बच्चे का आता है पहले से, क्योंकि हमने बहुत सारी एक्टिविटी करवाई थी जिसमें बच्चे ने मैं करके अपना सेंटेंस पूरा बोलता था। तो मैं हो गया है उनका, है ना। तो अभी क्या होगा कि क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा होता है, तो मैं तुम का भी कंसेप्ट थोड़ा दूंगी वहाँ पे और आप का भी दूंगी। तो आप दोनों को देखिएगा कि पहले आपको कौन सा रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या होगा ना, मम्मी के साथ जब भी बच्चा बात करेगा तो मम्मी पूछती है तुम क्या कर रहे हो, इसका क्वेश्चन सुनिए और आंसर क्या होता है, दोनों आ रहे हो वहाँ पे। तुम क्या कर रहे हो में हो गया यहाँ पे कि बच्चे को ये समझना है कि इसका आंसर होगा मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तुम क्वेश्चन में है और आंसर में मैं आएगा। लेकिन अगर हम तुम सिखाते हैं मम्मी को बोलने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आएगा, मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ अगर आपने बोला ना तो बच्चा खुद का ही लेगा, क्योंकि उनका तुम मैं ऐसा चल रहा है ना, तो उनको लगेगा खुद के बारे में ही बोलना है। यहाँ पे करना क्या है आपको, पहले सबसे पहले वो फिंगर टचिंग वाला मैंने सिखाया था मैं के लिए बच्चे का। तो बच्चे को पहले एक क्वेश्चन पुट अप कीजिए कि तुम क्या कर रहे हो, और उसका हैंड लेके उसके चेस्ट पे मैं करके आंसर करवा लीजिए। यहाँ पे वो भूलेगा नहीं, वो चीज़ को तुरंत याद कर दिया कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अब मम्मी सामने से बोलेगी, ऐसा बच्चे का हैंड लेकर अपने चेस्ट पे रखवाएगी और बोलेगी बोलेगी मैं क्या कर रही हूँ। तो बच्चा फिर भी जैसे ही आपने मैं क्या कर रही हूँ बोलोगे ना तो बच्चा खुद का ही आंसर करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप बच्चे के मुंह से बुलवाइए आप। जैसे ही ऐसा टच करेगा आपको तो आप, या छोटे उनसे अगर छोटे हैं तो उनको तुम बुलवा लीजिए, बड़े लोगों को ऐसे टच करवा के आप बुलवाइए। आप बैठी हैं, आप बात कर रही हैं, आप मोबाइल पे बात कर रही हैं, आप खाना बना रही हैं, इस तरह से बोलना सिखाइए। पापा को टच किया तो पापा को भी आप बोलेगा और उनके बारे में बोलना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ, क्योंकि आगे इसी पे एक एक्टिविटी ऐसी आने वाली है कि बच्चे को वहाँ पे समझना है कि कब, अगर मम्मी पापा और बच्चा है, पापा अगर बच्चे से बात कर रहे हैं तो पापा को वो आप बोलेगा और मम्मी को मम्मी बोलेगा। लेकिन मम्मी से जब बच्चा बात करेगा तो मम्मी को आप बोलना है और उसमें पापा का जिक्र आया तो पापा बोलना है। ऐसा नहीं कि मम्मी को भी आप बोल दिया और पापा को भी आप बोल दिया। और मम्मी मम्मी जो इतना अभी तक चलता था, अभी वो स्टॉप होने वाला है। जब थर्ड पर्सन के साथ बात करेगा तभी मम्मी की बात होगी। अगर सामने से बात किया बच्चा तो तुम या आप, जो आप सिखाना चाहते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाली है, क्योंकि बच्चे का जो क्वेश्चन है उसमें तुम और मैं दोनों आ रहा है, और आपका रिप्लाई में भी तुम, आप या फिर मैं, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझकर टचिंग से ही आएगा। तो बच्चे का एक क्वेश्चन पुट अप करना है, उसके बाद ही अपना पूछना है। लगातार 4 से 5 बार इस तरह से होना चाहिए। एक क्वेश्चन उसका हुआ, एक क्वेश्चन आपका होगा, और तुरंत हैंड इस तरह, तब वो समझना शुरू करेगा कि मतलब जब इस तरह की मम्मी मैं जब बोलती है तो मम्मी को टच करके बोलना है कि आप ये चीज़ कर रही हो, आप ये चीज़ कर रही हो। और जब मम्मी मेरी तरफ ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको खुद की तरफ सोच के बोलना है कि तुम मतलब मैं। तो बहुत बारीकी से इसको लेना है, अच्छे से समझा के लेना है।
जल्दी नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे के बच्चे को अच्छे रिवॉर्ड के साथ में बार बार करवाने की ज़रूरत है। करवाएंगे तो ज़रूर आ जाएगा। तो इसको करवा के देखिए, और आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी इसके आगे के यूजेज, और मैं सारे प्रोनाउन भी लेके आऊंगी कि कैसे तेरा, मेरा, मैं, तुम कैसे बच्चा बोलेगा, या किसके पापा का नाम ये है, ये किसने टी शर्ट ऐसी मतलब रेड पहनी है। वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊंगी आगे। लेकिन सबसे ये बेसिक है समझना, बच्चे को तुम, मैं और मम्मी अगर खुद के बारे में पूछी मैं क्या कर रही हूँ, तो वहाँ पे तुम या आप लगा के आंसर करना। तो इसको आप अच्छे से करवाइएगा। और कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।